सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील के दीदार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व विख्यात झीलें पूरे मेवाड़ में मौजूद है। मेवाड़ की सबसे बड़ी और सबसे ख्याति झील, जो कि एशिया की मीठे पानी की दूसरे नंबर झील जयसमंद को माना जाता है। उसके बाद राजसमंद को माना जाता है। उसके बाद हमारे लेक पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, और यही पहाड़ों के बीच में है बड़ी की बहुत ही सुंदर, जो एशिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सफाई की कभी जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि वो झील इतनी साफ है कि वो उसको आप बिल्कुल नीचे तक, गहराई तक आप देख सकते हो। इतनी खूबसूरत झील है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब से हमारे राजा महाराजाओं ने, आज से करीब 500 साल पहले से उनका एक क्रम था कि इन झीलों को हमें बनाना है, देशवासियों को पानी की व्यवस्था। और ये जो क्रम है, ये क्रम राजा महाराजाओं ने शुरू किया कि हमारे जल जो है खेती के लिए बहकर सीधा नदियों में चला जाता था। उस नदियों का पानी कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है। तो खोजकर्ताओं ने ये भी खोज की है कि उदयपुर का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे मेवाड़ का पानी यहाँ से निकलता है और बंगाल की खाड़ी, और उधर जो उत्तरी जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, उनका पानी जो है सीधा उधर गुजरात वाले जो समुंदर है उस तरफ जाके मिलता है। चाहे वो हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर, जो भी सागर है उस सागर में जाकर वो पानी मिलता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अरे दोस्तों, आप पैसों से फ्रिज खरीद सकते हो, कूलर खरीद सकते हो, पंखा खरीद सकते हो और बहुत पानी की बोतल खरीद सकते हो, लेकिन ये कुदरत, ऐसे लगा सकते हो। ये कुदरत जिसने फ्री में हमको पानी दिया। शायद जो लोग जल के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि इंडोनेशिया और देश के जो खारे समुद्र के जो देश है, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरती, वहां 7-7 हजार रुपए लीटर पानी बिकता है। बिल्कुल, ये सही बात है। जिन लोगों को पता नहीं है पानी की कीमत क्या है, आप उन देशों में जाइए जहाँ रेगिस्तान है और मरुस्थल है। चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका में मौजूद है, वहाँ जाके पूछिए पानी की कीमत क्या है, पानी क्या होता है। बड़े बड़े देश पानी भारत से ले जाना चाहते हैं, भारत की नदियों से पानी ले जा रहे हैं। कितना बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जल देवता, हम जल देवता क्यों कहते हैं? लोग इसको पानी कहते हैं, लेकिन हम इनको जल देवता कहते हैं, क्योंकि हमारे देवता के बराबर है। हमारे जल ऐसे कई देश हैं, हजारों रुपए लीटर पानी देना पड़ रहा है। कहीं 125 रुपये बोतल है, कहीं 120 रुपये बोतल है, कहीं 70 रुपये बोतल है पानी की, और कहीं 100 रुपये बोतल है। तो बड़ा सोचने का। अच्छा, हमारे यहाँ कोका कोला महंगा हो सकता है, थम्स अप महंगा हो सकता है, अन्य कोई पेयजल पदार्थ महंगे हो सकते हैं, लेकिन बात सस्ते हैं। यहाँ महंगे। हमारे यहाँ का जो पानी है वो स्वच्छ पानी है, हट्टा कट्टा जवान पैदा करता है, मेवाड़ का लाल पैदा करता है, मेवाड़ के नाम जो रोशन कर सके। ऐसे हमारे मातृभूमि के रक्षक, मातृभूमि के जो रक्षक हैं, हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जो सैनिक जो हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, तो उनकी प्रशंसा जितनी की जाए मेवाड़ के लोगों की, उतनी प्रशंसा कम है। हमारे मेवाड़ ने 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री दिए राजस्थान को। हमारे मेवाड़ ने कई बार गृह मंत्री दिए, हमारे मेवाड़ ने गृह मंत्री दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो दिल की जो भावना थी हमारी कि मेवाड़ का मुख्यमंत्री फिर से बने हमारा, पर सोच के अब जी थोड़ा सा रुक गया है। मगर जो भी बना है मेवाड़ का मुख्यमंत्री या राजस्थान का मुख्यमंत्री, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा से उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिलों के प्रति जो है एक केवल पानी की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरली मनोहर बंधु साहब का, जिन्होंने हमारे चैनल पर आके इतनी खूबसूरत बात की है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम जाएंगे। ये प्राकृतिक हवा, जिसे हम वायु देवता कहते हैं, आप भले ही कूलर लगा दो, भले ही ठंडी ठंडी एसी लगा लो, लेकिन आप प्राकृतिक हवा का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर पाता है। ये भी हमारे देवता के गण हैं, मंत्री है, जो पवन देवता हो गए, हमारे जल देवता हो गए। ये जितने भी देवता हैं, ईश्वर ने जिनको बनाया, जिनकी जिम्मेदारी है समय पर जल बरसाना, समय पर हवा देना, समय पर अग्नि देना, समय समय पर, मतलब आप देखो कि उनकी जो समिति है, उनके वहाँ पे भी पूरे मंत्रिमंडल होते हैं, उनके मुख्यमंत्री होते हैं उनके, लेकिन हमारे धरती के ऊपर भी हमारे इस तरह की विधाएं हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन आज हमने क्या किया?
हमने सिर्फ जब से मानव पैदा हुआ है सबसे पहले हमारा सनातन धर्म आया और सनातन धर्म के अंदर हमारे विघटन हुए। विघटन होने के बाद हमने ऐसा काम किए कि ये तेरा, ये मेरा, तू उस जाति का, मैं इस जाति का, हमने नफरत के रंग पैदा किए और वही नफरत के रंग हमारी दिल में मिले, हमारे मस्तिष्क में मिले, विचारों में मिले और हमने इन सब झीलों को प्रदूषण करना चालू कर दिया। इनके अंदर गंदगी करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो मेरी झील नहीं, ये तो इसकी झील है, ये पेड़ तो मेरा नहीं है, ये तो इसका पेड़ है, इस पेड़ को तो मैं काटूंगा, इसको तो मैं लटाऊंगा। यानी कहीं न कहीं हमने इस विधाओं को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा, उसका खामियाजा ही आज हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में जब बात होती है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ होता है, कि दिल्ली जैसे शहर में सबसे, भारत विश्व में सबसे नंबर 1 प्रदूषण का केंद्र दिल्ली है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तीसरा चाइना का वो होगो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण, पूरे विश्व का प्रदूषण एक तरफ और इन 3 शहरों का प्रदूषण एक तरफ। हमने अपनी प्रकृति को ही बिगाड़ दिया, हमने अपनी प्रकृति को ही नहीं संवारा, हमने अपनी प्रकृति की ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि हम भी बच नहीं पाएंगे, इतनी जहरीली हवाएं हो जाएगी, हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन आज हर आदमी को समझने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या भावना है, मेरे राष्ट्र के प्रति मेरी क्या भावना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। हमारे साथ मुरली मनोहर बंधु साहब है जो इस झीलों को साफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अपने मस्तिष्क को साफ करने की जरूरत है, लोगों को अपने विचारों को साफ करने की जरूरत है और एक उन्नत राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक स्वच्छ राष्ट्र, एक साफ सुथरा और एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए हर व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे घर की नाली है सीधी झील में जा रही है, उससे बीमारियां हो रही है, मेरी नाली की वजह से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। ये विचारधारा व्यक्ति के मन से निकालनी पड़ेगी कि वो 1000 लोग बीमार होने वाले, वो मछली में जीव, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं बीमार होने वाले, वो मेरे ही अपने हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा और तभी हम एक सुंदर देश का निर्माण कर सकते हैं। अभी होली का पर्व गया है, हम सब ने खुशियों की होली मनाई है, हम सब ने प्रेम और एकता की होली मनाई है और इसी प्रकार से हमें, जब तक हम अपनी प्रकृति को शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक नहीं चलेगा। आजकल लोग ये कहते हैं, अरे यार तुम उनको तो कुछ कहते ही नहीं हो, तुम इनको तो कुछ कहते ही नहीं हो और सिर्फ ले दौड़ के सनातन के ऊपर आ जाते हो, सनातन की बात कर। मैं सबको कहता हूँ, मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, जो भी इस व्यक्ति गंदगी करता है तो उसके दिल, व्यक्ति गंदगी वहीं नहीं कर रहा है, वो झीलों में गंदगी नहीं कर रहा है, वो अपने समाज के अंदर गंदगी कर रहा है, वो स्वयं की बॉडी के अंदर गंदगी पैदा कर रहा है, वो दूसरों के प्रति विचारों की गंदगी कर रहा है और वही गंदगी आगे चलकर हमारे देश के लिए और हमारे लिए विनाशकारी बनती है। इसलिए कोई भी त्योहार हो, त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, हम उन परंपराओं को जिंदा रखें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। और ये उदाहरण मांगीलाल जी बंधु साहब है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ, ये जरूर कहते हैं कि मैं झीलों को साफ करता, नहीं, आप झीलों को साफ नहीं कर रहे हैं, आप इस देश की हर एक व्यक्ति के मन को साफ कर रहे हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति जो भी झील को देखता है उसका मन साफ हो जाता है, अरे यार क्या गजब की सुंदर झील है। इतनी सी बात सुनते और मांगीलाल जी का क्या हाल होती है उस समय खुद पूछते, क्या क्या रहता है आपका? नहीं, बड़ी खुशी तो मिलती है सर। खुशी इसलिए इस बात की मिलती है क्योंकि अपन जो काम कर रहे हैं, तो अपन जो काम कर रहे हैं एक स्वच्छता का काम कर रहे हैं अपन, और मन लगा के काम इसलिए करते हैं कि हर व्यक्ति की रोजी रोटी का सवाल होता है और रोजी रोटी के सवाल के पीछे हमने तन मन धन से इसको साफ करने का प्रयास किया और आज भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मीठी झील जो है हमारा उदयपुर मेवाड़ की जितनी भी मीठी झीलें हैं, इन मीठी झीलों का महत्व सबको समझना पड़ेगा, जो जनता का जनप्रतिनिधि है, वो चाहे शहर विधायक महोदय हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे यूआईटी का उदयपुर नगर विकास पहले तो नगरवासी जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल। हाँ। कई लोग जो हैं नगरवासी, हमारे पूरे मेवाड़ के लोग, ऐसी बात नहीं है कि इसकी चिंता नहीं करते हैं, या हमारे झील हितैषी जो मंच है हमारे, जो पालीवाल जी चलाते हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कई वर्षों से वो इस संदेश को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इनाम भी मिला है कई बार, उनको प्रमाण पत्र भी मिला है, कई लोग उनको धमकियाँ भी देते हैं, परंतु उनका भी जीव लगता है कि भाई बिल्कुल हमारी झीलें साफ होनी चाहिए। क्या करें, क्योंकि कई जगह ऐसा लगता है कि मतलब पानी गंदी नालियों की वजह से या नाले की वजह से या कई सीवरेज के पानी की वजह से कहीं प्रदूषण हो रहा है। इसलिए
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी बंधु साहब का, मुरली मनोहर बंधु साहब। आपको कई नाम से जानते हैं इसलिए हम 2-3 नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरली मनोहर बंधु साहब का। आप दीर्घायु हुए तक जिए और हमारे इस उदयपुर की खूबसूरती के लिए लगातार कार्य करते रहें। और हमारे इन राजा महाराजाओं के मेवाड़ की 76वीं पीढ़ी तक को मैं नमन करता हूं कि आपने जो पूर्वजों ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। हमारी इस मेवाड़ की आन बान और शान, सोच और बड़ी सोच के लिए काम किया उन्होंने, आन बान और शान को बनाए रखा। ये जिले बिल्कुल बिल्कुल। तो आन बान और शान का काम किया है आपने। सिर्फ इस मेवाड़ को सिर्फ महल ही नहीं दिया है, आपने सिर्फ विरासत ही नहीं दी, हमारे को वो चीज़ें दी है जिसको आज देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। आंखें तरस जाती है, उदयपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मेरा उदयपुर, हम सबका उदयपुर, स्वच्छ उदयपुर, स्वच्छ सुंदर शहर। उदयपुर। और मैं तो कहता हूँ पूरा राष्ट्र को हमको स्वच्छ बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि मांगीलाल जी बंधु साहब तो यहाँ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे राष्ट्र में जितनी भी हमारी जिले हैं, धरोहर है, मंदिर है, हर धर्म हर मजहब के लोगों को ये सोचना होगा कि ये मेरा मजहब है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी धरोहर है, ये मेरा शहर है, ये मेरी झील है। जब मेरी भावनाएं जब मेरे अंदर उत्पन्न होगी, मैं कहता हूँ विश्व के सबसे नंबर 1 शहर हम अपने को बना पाएंगे, नंबर 1 देश बना पाएंगे। और इस देश में वही दिन लेके आएंगे जो मांगीलाल जी भाई साहब कहते हैं कि इस पानी का जल हम धोबा भर के पीते थे, हाथों से ही पानी पी लेते थे। ऐसा दिन हम लाएंगे जिस दिन हम कहेंगे कि आज हम 90% कामयाब हुए हैं और 100% तब कामयाब होंगे जब झीलों को जल को बचाना सीख जाएंगे, इस प्रकृति को बचाना सीख जाएंगे। हमारी जो जिले हैं, हमारा जो पानी है, पानी और झील की वजह से 36 कौम जिंदा है। पानी, केवल पानी की वजह से ये क्या 36 कौम जिंदा है। 1,84,000 जो पशु पक्षी है वो भी जिंदा है, जिसमें आप सभी को मान सकते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी हैं, हमारे दूध देने वाले दुधारू पक्षी भी हैं, हमारे सारे के सारे पक्षी जो हैं। तो उन सभी पक्षियों को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो हमारी गौ माता हो, चाहे बैल माता हो, चाहे ऊँट माता हो, ऊँटनी हो, सभी तरीके जो जीव अगर जिंदा रह सकते हैं तो केवल जल है। और ये जो जल है, हमारे जो खंड काल के दौरान हमारे दरबारों ने, हमारे जो पूर्वज थे सालों पहले, उन्होंने ऊंची इतनी बड़ी सोच रख के इतने बड़े बड़े, ये जो आप देख सकते हैं कि फतेह सागर होते हुए आप ये भी जान सकते हैं कि जो बड़ी तालाब, जो मीठा पानी है बड़ी तालाब का, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फतेह सागर होते हुए कि बड़ी बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हमारे दरबारों की सोच थी कि हमारी जनता को, हमारी मेवाड़ के गांव जितने भी लगते हैं हमारे मेवाड़ की राजधानी में, तो इनको स्वच्छ पानी कैसे पिलाया जाए, इसलिए बड़ी फतेह सागर होते हुए भी बड़ी तालाब का निर्माण कराया। इसलिए तहे दिल से कोटि कोटि महाराणा मेवाड़ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या बात। तो ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति, ये कहते हैं मेवाड़ की भक्ति, ये कहते हैं हर व्यक्ति के प्रति भक्ति। झील हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, अग्नि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अग्नि जब चूल्हे पे जलती है तो बड़ी सुंदर सुंदर रोटियां और सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। वही अग्नि जब किसी पेड़ पर लग जाती है या किसी गोदाम में जल जाती है तो वही अग्नि विनाश का कारण बनती है। यही जल जब हमारे झीलों में रहता है इतना सुंदर लेते, लेकिन यही जल जब डैम फोड़ कर जब बाहर निकलता है तो न जाने क्या क्या। दिल से कहना पड़ेगा कि वो जो इंद्र राजा जो है वो ईश्वर का कनेक्शन है, ईश्वर का। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि बारिश कब होगी परंतु ईश्वर भी सुनता है कि मेवाड़ को और मेवाड़ की झीलों को हरा भरा रखने के लिए, भरने के लिए हमारे जितने भी सनातनी मंदिर हैं, सनातनी धर्म के लोग हैं, हमारे मेवाड़ के जितने भी मूल निवासी हैं, उन सबको अपने आराध्य देव पर भरोसा है, अपनी प्रकृति पे भरोसा है, अपनी इच्छा शक्ति पे भरोसा है, अपने कर्मों पे भरोसा है और निश्चित रूप से हमारी ईमानदारी पर भी उनको भरोसा है। एक चीज़ और बता रहा था, इतनी अच्छी स्टोरी बनी है मांगीलाल जी, मुरली मनोहर जी के आपके आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है कि ये बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा महत्व हमारे सूर्य देवता है। सूर्य देवता का प्रकोप हमारी धरती पर सिर्फ 10% ही है
10% क्या, मैं मानता हूँ 5% ही होगा जिसमें भी हम गर्मी कहते हैं, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। हमारे सूर्य में इतनी ताकत है कि अगर उसका आधा प्रकोप भी दिया जाए तो बड़े बड़े चट्टान और बड़े बड़े डैम और बड़ी बड़ी इमारतें बिल्कुल पिघलकर उस लावे की तरह हो जाएगी, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, इतना हमारे सूर्य देवता में प्रकोप है। लेकिन देखिए, हमारी प्रकृति को संवारने के लिए सूर्य देवता अपनी निरंतर प्रतिदिन निकलना और अस्त होना। हवा देखो इतनी ठंडी, जब भी हम झील के आते हैं तो ठंडी हो जाती है, गर्मी में जाते गर्मी का वो आभास दिलाती है। हमारा झील का पानी गर्म के आवास में आते गर्म हो जाता है, ठंडाई के आवास में आते ठंडा हो जाता है। तो सूर्य देवता का भी हमें कोटि कोटि आभार जताना चाहिए, सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगरबत्ती, मैं सूर्य जब भी घर में अगरबत्ती लगाता हूँ सबसे पहले सूर्य देवता को ही लगाता हूँ, उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी उनकी जरा सी आरती करके फिर देवता को समर्पित करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आशा है कि इस लाखों करोड़ों लोग इस विधा को मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग इस, लेकिन हम सभी भारतवर्षों की जिम्मेदारी, पहले हम प्रकृति का धन्यवाद करें और फिर हमें भोजन, आहार ये सब लेना चाहिए। और इस प्रकृति की विधाओं को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी, आइए सब मिलकर इस देश के विकास, कल्याण में और मानव जाति की रक्षा, जीव जंतुओं की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा, हरे की रज रज और कण की रक्षा करके मानव जाति को सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुरली मनोहर जी का। जय मेवाड़, जय राजस्थान।